नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम बात हमारा सेकंड जो पार्ट होगा उसके ऊपर है वो बात करेंगे। मैंने आपके बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए, किस तरह से उपनिषद में है वो आत्मा और परमात्मा के बारे में है वो बात की गई है कि आत्मा अजर होती है, आत्मा अमर होती है, आत्मा है वो कभी मरती नहीं, आत्मा है वो नहीं तो उसे कोई शस्त्र काट सकता है, नहीं अग्नि उसे जला सकती है, नहीं पानी उसे वो भिगो सकते हैं। तो बहुत से मैंने प्रश्नों के आपको जवाब दिया। इन प्रश्नों के है वो जवाब या तो महादेव जानते हैं या फिर है पितामह ब्रह्मा जानते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब मैं भी जानता हूं, तो मैंने आपको वो जवाब दिए। आज है वो हम बात वाद विवाद करेंगे, इन प्रश्नों के ऊपर है वो गहरा मंथन करेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु हो जाएगा, इसमें वाद विवाद की बात करेंगे कि किस तरह से ये वाद विवाद का भी है वो बड़ा मसला रहा, इसके ऊपर निरंतर रूप से है वो समाज में चर्चा है वो होती रही। तो वाद विवाद की है वो बात करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको दे देता हूँ कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया की एक ऐप आएगी, उसमें है वो आपको सारे ये स्टडी मटेरियल है वो उसमें मिलेगा आपको। उसमें पीडीएफ भी है वो नोट्स के रूप में मिलेंगी आपको, उसमें है वो ई बुक्स की भी सुविधा होगी, अन्य जो भी फैसिलिटी होगी टेस्ट की वो सारी आपको मिलेगी। क्लासें है वो आप इसकी जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट को आप है वो ज्वाइन करें, ताकि क्या है कि प्लेलिस्ट में आपकी सारी क्लासें क्रमिक रूप से दी हुई। आज जैसे मैं है वो सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसका फर्स्ट पार्ट आपको है वो वहाँ पर मिलेगा। तो आज हम सेकंड पार्ट को है वो आगे बढ़ेंगे कि हम किस तरह से है वो निरंतर रूप से वाद विवाद का प्रश्न रहा कि साहब आत्मा है वो किस तरह होती है, आत्मा और परमात्मा एक होते हैं या नहीं होते हैं। शंकराचार्य ने भी है वो इसके ऊपर अलग अलग रूप से टिप्पणी करने की बात की गई। तो हम है वो बात इसमें करेंगे वाद विवाद। इन प्रश्नों के ऊपर वाद विवाद है वो मैं करूँगा, बहुत से मास्टरों को बुलाऊंगा, बहुत से अलग अलग मास्टर आएंगे, वे शिक्षक इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि साहब आत्मा क्या है, आत्मा अजर होती है, अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता तो शरीर है, ये देह है। तो उसके ऊपर मैं वो बात करने वाला हूँ। तो वाद विवाद और चर्चाएं, तो बहुत से वो शिक्षक निकल कर आए। इसमें बात करेंगे कि जो ये कुछ प्रश्न थे, जन्म और पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म पर कई शिक्षक जगह जगह घूम घूम कर तर्क वितर्क जगह घूम कर तर्क वितर्क ये लोग करते थे। ठीक है, और ये तर्क वितर्क में ये शिक्षक तर्क वितर्क में विपक्ष को, तर्क वितर्क में विपक्षी व्यक्ति को पराजित कर देते, तो पराजित व्यक्ति उसका अनुयायी बन जाता। अब ये क्या करते, किसी को तर्क वितर्क किया कि साहब ये धर्म होता है, ये राजनीति होती है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो एक ही होती है, आत्मा और शरीर एक ही होता है। तो ये बात हुई, व्यक्ति का कोई जन्म पुनर्जन्म पहले से कुछ भी नहीं होता है, ये हो गया और उसको किसने देखा है, स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे तर्क वितर्क करते और जिसको पराजित कर देते तो वो क्या कर देता, उसका है वो अनुयायी बन जाता, उसका शिष्य है वो बन जाता। तो ऐसे, और ऐसे जो शिक्षक थे वो कौन थे, ऐसे जो शिक्षक थे हमारे, ऐसे जो शिक्षक थे वो शिक्षक निकल कर आए। इस तरह के शिक्षकों में ये जो शिक्षक लोग थे, पहले थोड़ी बात कर लेते, ये शिक्षक कुटारगार शालाओं में
ठहरते थे। तो ये शख्स है वो कुटारगारशालाओं में ठहरते थे। कुटारगारशाला क्या होती थी? नुकीली है वो झोंपड़ी होती थी। ये झोंपड़ी होती थी इस तरह की, नुकीली छत वाली है वो झोंपड़ी होती थी। ये इस तरह की ये झोंपड़ी है। तो इस झोंपड़ी में है वो ये लोग एक खाट यहाँ है वो बना देते हैं, एक यहाँ पर है वो कुर्सी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर है वो आप बैठकर उनके ऊपर है वो चर्चाएं कर सकते हो। तो ये कुटारगारशाला है वो बनी हुई थी। या फिर ये लोग बगीचों में है वो बैठते थे, बगीचों में जो बागान है। तो उस समय भी बगीचे थे, बगीचों में बैठते थे लोग बातचीत। आज भी अक्सर करते हैं कि आप हम उस गार्डन में आ जाओ, वहां बैठकर हम बात करेंगे। तो बगीचे में उस लोग बैठ करके ये बात करते। ऐसे जो शिक्षक थे तो हम कहेंगे कि वैदिक धर्म में कर्म कांडों पर बुद्ध तथा महावीर स्वामी जैसे शिक्षकों ने कटाक्ष किए तथा सुधार कार्य किया। तो ये महावीर और बुद्ध जैसे है वो व्यक्ति कर रहे हैं कि क्या कहा, ये भी शिक्षक थे और इन्होंने भी इन प्रश्नों के ऊपर वाद विवाद की, चर्चाएं की और कहा कि कर्म कांड को यज्ञ आवश्यक नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करना है तो मौखिक रूप से करो, पुनर्जन्म और इसमें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता कर्म कांडों को अपनाने की बात नहीं। तो इन्होंने है वो जनता में सरल और साधारण है वो बात, सरल और साधारण नियम रखने के काम है वो इन लोगों के द्वारा किया गया। तो ये वाद विवाद है वो किया गया। अब है वो वाद विवाद की पृष्ठभूमि तो बड़ी हो गई, आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से है वो इन लोगों ने है वो प्रयत्न किया। कहां गए हमारे वाद विवाद? हो गया बौद्ध ग्रंथ। अब आएंगे बौद्धों के है वो ग्रंथों के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से है वो अलग अलग ग्रंथ थे जिन्होंने है वो समाज में वो बात की गई। तो बेसिक जो बौद्धों के ग्रंथ है उनको है वो पिटक ग्रंथ कहा गया है। बौद्ध जो साहित्य है उसको पिटक साहित्य कहा जाता है। तो पिटक साहित्य, बौद्ध साहित्य को ये पूछा हुआ बोर्ड में, बौद्ध साहित्य को पिटक साहित्य कहा जाता है। और तीन पिटक थे। यह जो पिटक शब्द है, इस पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। पिटक शब्द का अर्थ है वो टोकरी होता है। क्या होता है? टोकरी। तो तीन टोकरियों की है वो बात की गई। कौन कौन सी है उन पर है वो बात करेंगे। तो तीन पिटक हैं। विनय पिटक, दूसरा जो पिटक है श्रुत पिटक, और जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। अब इनमें लिखा हुआ क्या है वो थोड़ा सा हम है वो देख लेंगे। विनय पिटक में है वो देखेंगे कि जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ, तो कह देंगे कि विनय पिटक में बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के क्या है नियमों का उल्लेख किया गया, किस तरह के नियमों का पालन करेंगे। तो विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के
नियम। ठीक, बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के नियम है वो किसमें? विनय पिटक में। तो विनय और विनय, कोई व्यक्ति कैसे नम्रशील कैसे होता है? नियमों का पालन करता है, वही विनयशील होता है। तो नियम है वो कहाँ थे? हमारे विनय पिटक के अंतर्गत थे। ठीक है साहब। दूसरी बात आती है सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक में है वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख। ठीक है सर। तीसरा जो हमारा है वो अभिधम पिटक है, और अभिधम पिटक में है वो बौद्ध दर्शन का उल्लेख। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन का यह आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बौद्ध साहित्य को पिटक साहित्य कहा जाता है। 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम। विनय नियम, फिर है सुत्त यानी महात्मा सुत्त से शिक्षा, शिक्षा का स, सुत्त का स। और अभिधम, तो धम क्या था? जो हमने कहा था अशोक ने दिया था, तो धम क्या है? दर्शन थी, उसका दर्शन था अशोक का। तो बस यहाँ बौद्ध दर्शन है धम्म। तो ये 3 बातें है वो दी गई है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत वो बात आई थी। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह का जो फोटो आपका आया हुआ है, ये जो फोटो है ये विनय पिटक है, ये सुत्त पिटक है और ये अभिधम पिटक है। तो ये 3 पिटक है वो 3 टोकरियां हैं, तीन टोकरियां। तो ये 3 है वो टोकरियां आपकी हो गई। अब भले बैठे बजाओ, आपको लगता है वैसे। ये आपका हो गया। आगे हम बात करेंगे, थोड़ी और भी है वो करेंगे। इसमें पिटक पर तो हमने कर ली थी। तीन पीछे दी गई। दूसरी दी हुई है दीप वंश। दीप वंश यदि देखेंगे तो बौद्ध साहित्य पर श्रीलंका में कई ग्रंथ है वो लिखे गए। तो बौद्ध साहित्य के जो श्रीलंका में कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे दीपवंश, महावंश, ये हुआ। फिर कुछ है वो चीन से फिर दार्शनिक भी आए, जैसे फासियन आया, सवेन तसांग आया। इन्होंने भी यहाँ से भारत से बहुत से बौद्ध दर्शन के ग्रंथ लेकर गए और वहां जाकर के अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट है वो किया गया। तो फिर हम यहां से कहेंगे कि आपका एक तो फासियन है और सवेन तसांग जैसे चीनी यात्रियों ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर चीनी भाषा में अनुवाद है वो किया। तो ये बहुत से बौद्ध ग्रंथ भारत से ये लेकर गए थे। राहुल सांस्कृत्यान का नाम आता है, बहुत बड़े है वो व्यक्ति हुए थे और उन्होंने है वो क्या किया था कि जब उन्होंने तिब्बत से बहुत से बौद्ध ग्रंथ थे या अन्य जो बौद्ध लिटरेचर से संबंधित ग्रंथ थे उनको वहां से गधों के ऊपर लाद लाद करके हैं वो तकरीबन 10 गधों के ऊपर सारी किताबें लेके आए थे। इतने बड़े हैं वो पंडित थे, पढ़ाई की जो पुस्तक प्रेमी थे, साहित्य पढ़ना उनका रुचि था, इतने बड़े विद्वान थे राहुल सांस्कृत्यान साहब हैं।
तो श्रीलंका यहाँ से बहुत से जो चीन से यात्री आए वो यहाँ से लेकर गए, उनका अध्ययन किया और अलग अलग भाषाओं में हुआ और अलग अलग देशों में भी है वो बौद्ध धर्म का विस्तार है वो होने का काम है वो हुआ। हम देखेंगे एक बौद्ध धर्म आज विश्व में आप कहाँ कहाँ पर है वो विस्तृत है। बौद्ध धर्म आज बौद्ध धर्म है चीन में, तिब्बत है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कंबोडिया में है, मलाया में है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। फिलीपींस में भी बौद्धों की है वो पद्धति है, लंका है। तो यहाँ अलग अलग जगह के ऊपर आज भी बौद्ध धर्म अस्तित्व में। तो ये बौद्ध धर्म की करामात थे, इसका लिटरेचर इतना विस्तृत था कि जिसके आगे जाकर के इतना विस्तृत है वो बौद्ध धर्म पनपने का काम हुआ। अब हम बात तीसरे पैराग्राफ पर आते ही लौकिक सुखों से आगे महावीर स्वामी की है वो बात करेंगे कि महावीर स्वामी किस तरह से है वो जैन धर्म को नई दिशा देने का काम हुआ। तो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 23वें शिक्षक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी से भी आगे है वो 23 मास्टर हुए थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का क्या मतलब हुआ? तो तीर्थंकर का मतलब भी है वो हम देख ही लेते हैं। तीर्थंकर का मतलब सांसारिक दुखों की नदी को पार कराने वाला शिक्षक तीर्थंकर कहलाता। क्या महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के संस्थापक थे? नहीं, महावीर स्वामी नहीं थे। तो महावीर स्वामी को है वो आगे जाकर कहा गया कि वास्तविक संस्थापक इनको माना गया है। इससे पहले वो अलग अलग हुए थे, लेकिन पूर्णतः इनके समय है विकास हो जाता है। तो कहेंगे कि महावीर स्वामी प्रथम संस्थापक, या इसको कहेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभ देव हुए थे। ऋषभ देव थे। जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ये महावीर स्वामी हुए। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत थे उस पर भी हम बात करते हैं, थोड़ा सा इनका परिचय भी है वो देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी बचपन का नाम क्या था इनका? वही वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, आपको पता ही होगा। तो नाम था इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान, ठीक है सर। पिता का नाम है वो था इनका सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। आगे बुद्ध का नाम सिद्धार्थ आएगा बचपन का, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन नहीं मत होना कि महावीर के पिता का नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ, जबकि बुद्ध का खुद का बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
तो उसको पिता मत बनाना, लेकिन वो ऐसे थे। माता इसकी त्रिशला थी। लिच्छवी वंश के चेटक की बहन थी। लिच्छवी वंश का एक राजा हुआ था चेटक, तो चेटक की ये बहन थी। ठीक है, इनकी जो पत्नी है महावीर स्वामी की, पत्नी है वो जशोदा थी। कौन थी? जशोदा, या इसको यशोदा भी कहते हैं। पुत्र था नहीं, पुत्री थी। अनुजया, या उसका नाम था प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शिनी। वो कौन थी? महावीर स्वामी की पुत्री थी। जमाई राज का नाम भी देख लेते हैं, आ गई है बात। तो जमाई राज हैं वो इनके जमाई शाह जमाली। तो ये हो गए जमाई राज। तो ये बेसिक सी है वो स्थिति थी। महावीर स्वामी ने भी है वो गृह त्याग किया और तपस्या करने के बाद में है वो जिन कहलाए। तो कहेंगे कि महावीर स्वामी है वो तपस्या करने के बाद किस नाम से जाने गए? जिन। थोड़े फैक्ट हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जिन कहलाए, या ये अहर्त कहलाए। क्या कहलाए? अहर्त। या इनको निगंटनाथ पुत्र भी कहा जाता है। निगंटनाथ पुत्र। आपके बोर्ड परीक्षा में तो है नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाएगा। आगे है वो कंपटीशन की, किसी की तैयारी करते हो तो आएगा, और कंपटीशन वाले लोगों के ये काम का है। ठीक है, हम इतने तक है वो बात करेंगे। तो ये एक बेसिक सी है वो स्थिति होगी। महावीर स्वामी ने है वो देखेंगे, महावीर स्वामी की शिक्षाएं, महावीर स्वामी की है वो कुछ शिक्षाओं की इसमें बात की गई, तो उस पर है वो बात कर लेते हैं। क्या क्या शिक्षाओं में है वो बात? उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये 5 है वो महावीर की शिक्षाएं दी थी। हालांकि पहले है वो 4 पार्श्वनाथ जी ने दी थी, साहब ने एक जोड़कर है वो दे दी गई थी। तो 5। सत्य बोलना, कभी भी झूठ है वो नहीं बोलना, हम शुरुआत उसी से ही करते हैं। ठीक। अहिंसा, यानी किसी भी तरह को मारना नहीं, हिंसा की है वो उन्होंने पूरी तरह से की। अहिंसा का सिद्धांत इनका बहुत ज्यादा विस्तृत है जैनों का। ये किसी भी तरह का वाणी के ऊपर भी संयम रखते हैं। जीव, छोटा सा जीव है वो भी मर जाता तो है वो कहते हैं बहुत ज्यादा अहिंसा है। इसलिए तो है वो जैनों ने कहा कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीव होता है, और उन्हें किसी भी तरीके से वो हिंसा नहीं फैलाने की बात है वो इन्होंने है वो जैनों ने की। अस्तेय, यानी आप क्या करना है वो हमें किसी भी तरीके से है वो कोई चीज है वो चुरा कर है वो नहीं लानी, चुरा कर चोरी नहीं करना। ठीक। अपरिग्रह, यानी हमें संग्रह नहीं करना है। कोई भी वस्तु है कि साहब मेरे ज्यादा और पड़ोसी भूख मरे जबकि हम उसको है वो देना चाहिए, ऐसा होता नहीं। और ब्रह्मचर्य, तो ये एक बात की गई। तो ये 5 इनकी मुख्य सिद्धांत है। फिर एक जैनों की एक बात भी है वो लिख लेते हैं, हम कहेंगे तो कह देंगे कि जैन धर्म में
पत्थर, चट्टान और जल में भी जीव की बात की। तो पत्थर है, चट्टान है, जल है, इसमें भी जीव होता है, ऐसा जैनों का है वो मत था। यानी पूर्ण अहिंसा की बात है वो जैन कहते हैं। तो जैनों का अहिंसा की थ्योरी बहुत ही विस्तृत है, आज भी है वो हमारे समाज में है वो जैन लिटरेचर को इसके लिए है वो पढ़ा जाता है। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की, हमने जैन धर्म की बात करी। बुद्ध और ज्ञान की खोज, तो साहब बौद्ध धर्म आ गया। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, प्रवर्तक या संस्थापक महात्मा बुद्ध। अब हुआ ये था कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये लड़का या तो है वो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर है वो क्या बनेगा, या फिर ये साधु बन जाएगा, ये सन्यासी बन जाएगा। ऐसी है वो भविष्यवाणी हुई। ऐसी भविष्यवाणी हुई तो माता पिता काफी चिंतित हुए। राजा बनता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि सन्यासी बन गया तो हम क्या करेंगे। एक ही है वो लड़का है। तो बुद्ध का लालन पालन अच्छी तरीके से राज परिवार में हुआ। साहब को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं, पूरा जीवन है वो ये 29 वर्ष के हुए तब तक सारा राजमहलों में सारी सुख सुविधाएं हैं वो भोग रहे हैं, सारी चीजें अच्छी तरह से खानी पीनी है, वो सेवा भी है, वो दास दासिया गणिका है वो कर रहे हैं। कम उम्र में एक भाई है वो शादी भी करा दी ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या है वो न हो। इस तरह का है वो बुद्ध का जीवन है वो राजमहलों तक समेट गया। अब विधि को मंजूर कुछ और था। एक दिन महात्मा बुद्ध महलों में बैठे बैठे घर में बैठे काफी थक गए कि यार परेशान हो गए, इस लॉकडाउन की वजह से घर में बंद करके रख दिया। तो अपने सारथी को बुलाए और सारथी को बुलाकर है वो कहा कि सारथी चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, आज शहर का है वो भ्रमण करके आते हैं। तो चलो महाराज, कलकत्ता शहर में आपको घुमा के है वो ले आता हूँ, बम्बई है वो शहर दिखा के ला। तो सारथी के साथ में है वो निकले। तो जो ही घर से निकले तो कुछ दूरी पर देखा महात्मा बुद्ध ने, क्रम से आपसे अभी मेरी बात को ध्यान से सुना, तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है वो जा रहा है, लाठी के बल पर है वो जा रहा। उससे देखकर पूछा महात्मा बुद्ध ने सारथी को ये क्या, क्योंकि साहब तो अभी तक महलों से बाहर निकले ही नहीं थे, तो बाहरी जीवन का तो उनको पता नहीं था। सारथी को पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये एक व्यक्ति है, वृद्ध हो गया, जवानी है वो अब खो दी गई है और अब है वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा लाठी के साथ। ओहो। थोड़े आगे बढ़े तो एक है वो बीमार व्यक्ति जो बीमारी से घिरा हुआ रो रहा है, तड़प रहा है बेचारा। उसको देखा, ये दूसरा दृश्य, ये कर्मिक रूप से पूछा जाता, ध्यान रखना मेरी बात। तो उस बीमार को देखा तो बुद्ध काफी के ये क्या, तो कि साहब ये बीमार है, व्याधियों ने इसको घेर लिया, बीमारियों ने, शरीर है वो पूरा काम कर नहीं रहा। ओहो, ये स्थिति। तीसरी स्थिति ये देखी कि आगे गए तो एक लाश है वो लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है भाई, सत्य है, राम नाम सत्य। तो 4 लोग हैं लाश को लेके जा रहे, सबको ले जा रहे, सब यात्रा करें। बुद्ध का जीवन है वो पूरी तरह से टूट चुका कि ये जीवन कुछ भी नहीं है। ये महलों में बैठकर खाना पीना आज कर रहे हैं, ये जवानी है तब तक तो अच्छा है, कल बूढ़े हो जाएंगे, लकड़ी के सहारे से चलेंगे, कोई साथ नहीं देगा, बीमार पड़ोगे, कुछ नहीं करने वाला, फिर आपका है वो मृत्यु शैया पर चले जाओगे, मौत मृत्यु हो जाएगी, लोग जला देंगे। तो इस जीवन का क्या है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। उससे बुद्ध बहुत ज्यादा विचलित हुए, आगे बढ़े। चौथा जो दृश्य देखा महात्मा बुद्ध ने, वो बच्चों महात्मा बुद्ध को बहुत ज्यादा प्रभावित कर लिया। और चौथे दृश्य में ये हुआ कि एक साधु है वो बैठा है और तपस्या है वो कर रहा है, ओम भगवते वासुदेवाय, तपस्या कर रहा है, ईश्वर के ध्यान में इतना मगन है वो सन्यासी कि उसको बाकी किसी भी दुनिया से कुछ भी नहीं लेना है, बस ईश्वर ही सब कुछ है, तो वह ईश्वर में मगन है। और चौथा दृश्य देखकर बुद्ध ने कहा कि सारथी अब खूब है, और ये जो दृश्य हम सन्यासी बनेंगे और कुछ भी नहीं। बुद्ध घर पर आए और बुद्ध ने, अब बुद्ध के मन में है वो बहुत ज्ञान की तृप्ति की अभिलाषा हुई,
अब ज्ञान की खोज में वो बुद्ध निकलते हैं और इनकी है वो पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल था, 29 वर्ष की अवस्था हो चुकी। तो रात्रि के समय बुद्ध घर से निकल जाते हैं और इसको बौद्ध लिटरेचर में महाभिनि निष्क्रमण कहा गया। बुद्ध घर से रवाना हो गया, मुझे जीवन में कुछ नहीं, तपस्या करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, ईश्वर क्या उसको है वो खोजूं, और इस तरह से आगे चला गया। थोड़ा परिचय करते हैं, फिर बात करेंगे शिक्षा के। तब महात्मा बुद्ध परिचय। बचपन का नाम इनका था तो सिद्धार्थ है, वो इनके बचपन का नाम था। क्या है बचपन का नाम? सिद्धार्थ है। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। ये थोड़ी इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, तो बुद्ध का खुद का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन। कौन है? शुद्धोधन। माता का नाम माया था, माया देवी। ठीक। पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी। तो महाप्रजापति गौतमी है वो ये बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की मौसी थी। तो बुद्ध की ये मौसी थी। मां की मृत्यु हो गई 7वें दिन। तो फिर है वो माता, ये माता देवी नहीं, ये माया देवी है ना। आप थोड़ा सा इसको है वो करेक्शन कर लो। माया, ये माया, ये माया, तो ये हो गई माया देवी। पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने, तो बुद्ध की मौसी थी। मां की मृत्यु के बाद में लालन पालन है वो इसकी माता ने किया। तो ये एक बुद्ध के बारे में थोड़े और भी कुछ तथ्य भी है वो हम देख लेते हैं, फिर है वो आगे बढ़ेंगे। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आपको पता ही होगा। जन्म स्थान तो लुम्बिनी। ये नेपाल की तराई में एक स्थान है प्यारे बच्चों। नेपाल की तराई में एक स्थान है, वहां पर हुआ। मृत्यु कुशीनारा में हुई। देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थान है, वहां पर है वो मृत्यु हुई। तो इसको निर्वाण कहा गया। मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध साहित्य में? निर्वाण। यानी में महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? निर्वाण हो गया। निर्वाण का मतलब हुआ मोक्ष हो गया। क्या हो गया? मोक्ष हो गया। तो बुद्ध की जो पत्नी है उसकी भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। अगली स्लाइड पर कर लेते हैं, तो फिर अगली स्लाइड पर कर लेते हैं। बुद्ध की जो पत्नी है उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा। और इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम है राहुल। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। तो बुद्ध 29 वर्ष की ये इनका जीवन था, अच्छा चल रहा था। तो एक दिन है वो एक दिन राजमहल के बाहर चार दृश्य देखे। कौन से देखे? वृद्ध आदमी को देखा, वृद्ध आदमी को देखा, और दूसरे स्थान पर किसको देखा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड में क्या देखी? लास्ट देखी, यानी शव देखा।
और चौथे स्थान पर क्या देखा, सन्यासी है वो देखा। तो चतुर्थ स्थान पर है वो सन्यासी देखा और बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने कहा कि है वो ज्ञान की प्राप्ति में निकलेंगे। फलत बुद्ध है वो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की, तो कहेंगे कि महात्मा बुद्ध 29 महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध साहित्य, जैसे बौद्ध साहित्य में महाविनिष्कर्मण, महाविनिष्कर्मण है वो, ये घटनाक्रम 29 वर्ष की अवस्था में है वो गृह त्याग कर दिया। पुत्र और पत्नी को है वो घर में सोते हुए छोड़कर महात्मा बुद्ध निकल गए और 29 वर्ष की अवस्था में घर बार सबको छोड़ दिया और अब है वो तपस्या में है वो महात्मा बुद्ध लग गए कि अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा, तपस्या है वो रही। अब बुद्ध अलग अलग जगह जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति हेतु है। वो गए तो उद्रक के जो आलारकाम थे, रामपुत्र आलारकाम, उनसे है वो शिक्षा प्राप्त, उनको गुरु बनाए, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति है वो उससे नहीं। फिर बोध गया चले गए, कहाँ पर गए, फिर बोध गया है वो गए, अलग अलग जगह पर है वो भटकते रहे। तो महात्मा बुद्ध है बोध गया नामक स्थान पर, बोध गया नामक स्थान पर निरंतर तपस्या करने के बाद महात्मा बुद्ध बोध गया नामक स्थान पर, इसके आगे थोड़ा महात्मा बुद्ध लिख लेते हैं थोड़ा सा, महात्मा बुद्ध को बोध गया नामक स्थान पर निरंतर तपस्या करने के बाद 32 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 32 वर्ष की अवस्था में है वो क्या, इनको ज्ञान की है वो प्राप्ति हो गई। बोध गया में ऋजुपालिका है वो नदी के तट पर उनको है वो वट वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष है वो कहा गया, तो वट वृक्ष के नीचे इनको है वो बुद्ध जो वैशाख पूर्णिमा के दिन को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वैशाख पूर्णिमा 2-3 चिन्ह इसमें दिए हुए हैं। तो वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे स्थान तो यही है, बोध गया है स्थान, बोध गया, वट वृक्ष के नीचे बोध गया, और दिन जो तारीख है, दिन है वो वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो ज्ञान की प्राप्ति का क्या मतलब हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई मतलब ज्ञान की प्राप्ति का मतलब 2-3 चीजें हुई कि बुद्ध को है वो पुनर्जन्म याद आया, पूर्व जन्म याद आया। पूर्व जन्म का क्या हुआ, दृष्टांत हुआ। बुद्ध है वो त्रिकालदर्शी हो गए। क्या हुआ, त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ है वो दिखाई दे रहा है।
तो त्रिकालदर्शी है वो होगी, पूर्व जन्म का उनको घटनाक्रम याद, जन्म मरण के है वो बाहर निकल गए। और इसको ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध क्या कहलाए, तथागत है वो कहलाए, क्या कहलाए, तथागत। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत कहलाए, बुद्ध क्या कहलाए, तथागत है वो। ये महात्मा बुद्ध का है वो जीवन था, किस तरह से जन्म, फिर अलग अलग चीजें देखी, फिर गृह त्याग किया, निरंतर है वो संघर्ष किया, फिर ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो महत्वपूर्ण। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में बुद्ध आए, तो घटनाक्रम ये हुआ था जिस समय बुद्ध ज्ञान प्राप्ति में है वो लगे हुए थे, उस समय क्या हुआ कि वहां पर है वो उनके साथ में कुछ ब्राह्मण भी साथ में थे, 5 है वो ब्राह्मण साथी उनके साथ में थे। तो एक दिन बुद्ध ने है वो सुजाता नामक एक महिला थी, सुजाता के हाथों की बुद्ध ने क्या कर ली, खीर खाई। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई तुम तो अपवित्र हो गए हो, हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। तो फलत वे तो चले गए, बुद्ध अकेले रहे। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बाद में जो ही बुद्ध आए तो अब साहब जगह जगह लोग आ रहे हैं, चरणों में पड़ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, भीड़ की भीड़ जुट रही है कि साहब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करे। तो वे 5 साथी जो साथ में से भाग कर आएंगे उनको टेंशन हो गई कि इसने है वो आज ये IAS बनकर आ गया, कलेक्टर बनकर आ गए हैं और अब हम तो है वो पीछे रहे। तो फिर है वो पैर पकड़े कि महाराज गलती हो गई, हमें भी बताओ कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सारनाथ में जो अपने पुराने साथी थे, सारनाथ में उन्होंने है वो उपदेश दिया, जिसको धर्म परिवर्तन की है वो संज्ञा दी गई है। तो धर्म परिवर्तन का दौर है वो इस समय प्रारंभ हो जाता है। तो कहेंगे कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म परिवर्तन कहा जाता है। फिर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, ये छोटे सवाल आपके बनते हैं, ये भी छोटा सवाल आएगा कि धर्म परिवर्तन से क्या आशय। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में जो उपदेश दिया उसे धर्म परिवर्तन की संज्ञा दी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी में दिया, कौशल की राजधानी नाम है कि क्या उसका, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मगध भी आए थे। तो साहब मगध के लोग जिस तरह से अनुयायी बन रहे थे, तो उस समय वहां के लोगों ने शिकायत भी की थी बुद्ध से, महिलाओं ने जाकर के कि साहब बुद्ध को रोको, नहीं तो घर में है वो पुरुष तो कोई टिकेगा भी नहीं, तो महिलाओं की फिर स्थिति क्या करेंगे, तो फिर घर का काम खेती बाड़ी का कौन करेगा, कौन संपत्ति। तो इस तरह के बुद्ध बहुत बड़े हैं, वो उस समय विद्वान थे कि लोग बहुत ज्यादा उनकी तरफ है वो आकर्षित हुए। फिर बौद्ध संघ है वो बनाया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध संघ बना, और उसमें है वो बौद्ध संघ यानी उनके शिष्यों का जो संघ बना, उसमें बौद्ध धर्म के सारे प्रवर्तक थे। तो उनमें महिलाओं को भी है वो शामिल किया गया। तो बुद्ध की जो माँ थी वो बौद्ध संघ में जाकर के शामिल होती है। तो थोड़ी उसकी भी बात कर लेते हैं यहीं पर। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद
महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई थी। ठीक है, फिर हम कह देंगे कि साहब महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया। और प्रथम जो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला, प्रथम बौद्ध संघ में शामिल होने वाले महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी है वो थी। तो ये प्रजापति गौतमी, बाद में आम्रपाली भी है वो इसमें शामिल हो। आम्रपाली वैशाली की है, वो एक गणिका थी, नगर वधू थी, बहुत बड़ी फेमस थी वैशाली के इतिहास में। आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, कभी वैशाली है वो बात करेंगे। तो बहुत बड़ी है वो महिला हुई थी वैशाली की, नगर वधू। तो ये आपका है वो हो गया, बुद्ध है वो हो गए थे महात्मा बुद्ध लौकिक जीवन से आगे। और ये हमने महावीर की भी बात की, बुद्ध की भी है वो बात कर ही ली। फिर बुद्ध की है वो कुछ शिक्षाओं की बात करेंगे। महात्मा बुद्ध ने है वो कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी, उन पर है वो बात कर लेते। तो शिक्षाओं में ये तो पेन चलेगा भी नहीं। तो बुद्ध उपदेश दे रहे, बुद्ध की शिक्षाएं। चलो स्लाइड लेते हैं। बुद्ध की बुद्ध ने क्या किया था कि अपने शिष्य, बुद्ध 4 आर्य सत्य की बात करते थे। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। उन्होंने कहा था कि ये संसार दुखों का घर है। बुद्ध अक्सर कहा करते थे ये संसार दुखों का घर है। जन्म भी दुख, मरण भी दुख, जरा यानी बुढ़ापा भी है वो दुख, और मिलना भी दुख, बिछड़ना भी दुख। कोई प्रिय आकर मिला तो है वो तो भी है वो दुख ही दुख। क्या करेंगे? रोना है वो शुरू कर, और बिछड़ गया तो भी है वो रोना शुरू करेंगे। तो बुद्ध ने अच्छी बात कही थी कि संसार दुखों का घर है, इस संसार में है वो कुछ भी नहीं है, सुख नाम की चीज नहीं है। इसलिए है वो तपस्या और मध्यम मार्ग के जरिए है वो सुख प्राप्त किया जा सकता है, बाकी कोई तरीका है नहीं। तो बुद्ध ने है वो कहेंगे कि 4 आर्य सत्य बताए थे। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य, जिसमें दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध या निवारण, और है दुख निरोध गामिनी। ये 4 आर्य सत्य।
और दुख तो कहा था कि ये संसार दुखों का घर है, ये संसार दुखों का घर है। जन्म भी दुख, मरण भी दुख, जरा बुढ़ापा और मिलना दुख, बिछड़ना दुख। तो अपने प्रिय से मिले तो भी दुख और बिछड़ गए तो भी दुख। तो ये दुख की है वो बात की महात्मा बुद्ध ने, चार आर्य सत्य की है वो बात की, अपने शिष्यों को है वो शिक्षाएं दी और कहा आनंद को कि अपो दीप भव, अपो दीप भव, अपना प्रकाश खुद बनो। ये स्टूडेंट अपना प्रकाश खुद बनो, अपना प्रकाश आप भी है वो खुद बनो, आपको खुद को है वो पढ़ना पड़ेगा। तो अपो दीप भव है वो शिक्षा दी। तो इसको थोड़ा है वो कर लेते हैं, फिर और भी देखते हैं। छोटी कर दी, हाँ। तो कहेंगे कि बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो इसको संस्कृत में कहा जाता है अपो दीप भव, अपो दीप भव, अपो दीप भव, अपना प्रकाश है वो क्या करो, स्वयं है वो बनो। तो ये महात्मा बुद्ध ने है वो बात की। अब ये जो दुख बताए हैं, इन दुखों से निकलने के 8 रास्ते भी है वो बताए गए। सम्यक दर्शन है, सम्यक है वो संकल्प है, सम्यक आजीव है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक व्यायाम है, इस तरह की है वो बात की गई थी। तो 8 है वो रास्ते बताए। तो कहेंगे कि इन 4 आर्य सत्यों से, 4 आर्य सत्यों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। 8 है वो रास्ते बताए थे। देखना चाहते हैं तो कुछ एक हम लिख लेते हैं। सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक वाक जो बात आई थी, सम्यक वाक और ज्ञान की है वो बात। तो सम्यक का मतलब होता है संतुलित। सम्यक जो शब्द आया है बार बार, सम्यक का मतलब होता है संतुलित। तो सब कुछ संतुलित होना चाहिए, असंतुलित हो तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा पढ़ाई भी खराब है, पढ़ाई ज्यादा है वो कोई रहे तो हो जाओगे पागल, तो कोई काम के नहीं रहते हो। तो फिर है वो तीसरे ग्रह पर भेजने लायक प्राणी बचोगे, इस ग्रह पर रहने लायक नहीं बचोगे।
तो बुद्ध ने सम्यक की बात की। एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध है वो तपस्या लगा करके बैठे हैं वो अपने ध्यान में, तो ऐसे कोई महिला है वो जा रही थी, तो उसने कहा कि भाई जो गाना है ना, तो इस तरह से गाना की जो वीणा के तार है उनको है वो कस करें, वो आप उनको बांधो तो उससे स्वर निकलेगा। फिर उसने एक और बात कही कि इतना भी है वो वीणा के तार को है वो नहीं कसना चाहिए, इतना भी नहीं कसना चाहिए कि ये क्या हो जाए, टूट जाए। तो उसने ये बात की। तो बुद्ध को बड़ी बात ये कि एक काम करो, ज्यादा भी नहीं कसना है और ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है, तो क्या करो, उसको ज्यादा कसना भी नहीं, ज्यादा नरम भी नहीं छोड़ना है, तो मध्यम मार्ग अपनाओ। क्या करो, ये एक इस तरह से भी नहीं कसना है और एक है वो ढीला भी नहीं छोड़ना। तो इस स्थिति में यानी संतुलित उसको है वो कसोगे तो है वो क्या करेगा आपके। तो बुद्ध ने भी कहा मध्यम मार्ग अपनाए। क्या कहा, बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की है वो बात की। तो बुद्ध ने है वो कहेंगे कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की बात की। तो मध्यम मार्ग है वो प्रतिपदा कहा गया। बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया था, प्रतीत्य सम्मुतपाद का सिद्धांत, प्रतीत्य सम्मुतपाद का सिद्धांत बुद्ध ने, या बुद्ध का एक सिद्धांत है। प्रतीत्य सम्मुतपाद, प्रतीत्य सम्मुतपाद, प्रत्येक घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण होता है। कोरोना महामारी फैली तो इसके फैलने का कारण है वो रहा। तो उन्होंने कहा कि हर घटना चाहे कोई भी हो तो उसके घटित होने के कोई न कोई कारण है वो होते हैं। तो प्रतीत्य सम्मुतपाद का जो सिद्धांत, इसको करी कारण का सिद्धांत है वो कहा। तो जिसमें कहा गया कि प्रत्येक घटना के घटित होने का कोई कारण रहा होगा। इसे है वो करी कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे करी कारण का सिद्धांत कहा जाता। तो ये महात्मा बुद्ध की शिक्षा, चार आर्य सत्य चतवारी है वो आर्य सत्य जिनको कहा गया, अष्टांगिक मार्ग। फिर बुद्ध को कहा खुद का प्रकाश, खुद की पढ़ाई खुद करो। फिर प्रत्येक घटना के घटित होने के कारण हैं वो होते हैं। तो घटना का हमारा भी यही कारण है कि हमें आज आपको है वो सही तरीके से आपकी पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही, तो ऐसी स्थिति में है वो हमें इस तरह से पोर्टल पर पढ़ना पड़ता। तो ये क्या, प्रत्येक घटना के घटित होने के कारण। तो ये महात्मा बुद्ध की हैं कुछ शिक्षाएं। इसका एक है वो शॉर्ट, आप स्क्रीन शॉट है वो ले लो, बाकी कैसा ही शॉर्ट आपको नहीं है वो लगाना। यहाँ से है वो लेके यहाँ तक मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूँ। हाँ, ये है, ये यहाँ तक हो गया। तो आज की क्लास मोटे तौर पर है वो हमारी यहीं पर है वो संपन्न हुई। तो साथ ही साथ में आप सारी जो क्लासें आपको इस तरफ है वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप सारी क्लासों को क्रमिक रूप से है वो देखें और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अन्य क्लासों को भी मैं बेहतर तरीके से वो करवाऊँ। तो आपका एक ये इतना फ़र्ज़ बनता है कि कृपया क्लासों को आप शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो ही आपको कोई क्लास आती तो उसकी जल्दी से आपको है वो अपडेट है वो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को जरूर खंगालें, एप्लीकेशन भी जल्दी आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें हैं वो एक ही मंच के ऊपर चीज़ें मिलेगी ताकि आपकी पढ़ाई है में सहूलियत हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।